हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किससे आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। चाहे आप 2024 की बात कर रहे हो, 23 की बात कर रहे हो, 22 की बात कर रहे हो या 20 की बात कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। फिर से देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं ये, और देखिए उत्पाद क्या होता है? उत्पाद होते हैं ये। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे H2 + Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये उत्प्रेरक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये होता है H, तो ये क्या बना? 2HL, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फ्रेंड्स देखिए एक बात और, जहाँ पे उदाहरण में H लिखा हो, H उत्प्रेरक का काम कर रहा हो, तो वो हमारा किसका उदाहरण होगा? वो हमारा होगा शून्य कोटि का उदाहरण। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। इसमें देखिए बस हमें 2 बात याद करनी है कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है और जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना कि जो हमारी कॉपर धातु है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। तो हम लिखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान सिल्वर धातु से ऊपर होता है। क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान क्या होता है? सिल्वर धातु से ऊपर होता है, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या कर देती है? सिल्वर को विस्थापित कर देती है। देखिए एक बात और, आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे। अब हमने इसमें क्या किया है, हम जानते थे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी को, तभी हम लिख पाए हैं कि कॉपर धातु का स्थान सिल्वर धातु से ऊपर होता है, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को से सिल्वर को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉपर, और ये क्या है? ये है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 ये क्या है? ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए इससे क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? CuNO3 का होल्टाइज, क्यों यहाँ पर 2 था, CuNO3 का होल्टाइज, और किसे विस्थापित कर दिया? ये विस्थापित कर दिया हमारे सिल्वर को। देखिए Ag क्या है? Ag हमारा अलग है। तो देखिए इस प्रकार इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान क्या होता है? सिल्वर धातु से ऊपर था, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर सिल्वर को क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। जैसे कि Cu + 2AgNO3। अब देखिए CuNO3 का होल्टाइज + 2G। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा 0.1 m ग्लूकोज तथा 0.1 m सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों? कारण से बताइए। अब हमें बताना है कि 0.1 ग्लूकोज तथा 0.1 m सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों? कारण से बताइए। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। मैं इस पर स्टार्ट लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि हमारे हर साल पूछे जाते हैं। देखिए हर बार क्या होता है? हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो ये क्या था? घुमा फिरा का यही क्वेश्चन सबसे बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा क्या था? हमारा सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। अब हम देखते हैं इसमें 0.1 m सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह आयनन पर Na+ तथा Cl- 2 आयन देता है। फिर से देखिए इसमें 0.1 m, इसमें 0.1 m सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह आयनन पर Na+ तथा Cl- 2 आयन देता है, जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं देता है। जबकि क्या होता है? जबकि ग्लूकोज का आयनन क्या होता है? नहीं देता है। परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है।
तो अणुसंख्या गुणधर्म आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो देख लीजिए इसमें कि हमारा क्या होता है, 0.1 m ग्लूकोज तथा 0.1 m सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, क्यों? तो देखिए किसका परासरण दाब अधिक होगा, सोडियम क्लोराइड का। हम लिखते हैं इसमें 0.1 m सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह आयनन पर Na+ तथा Cl- 2 आयन देता है, जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं देता है। जबकि क्या होता है, जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं देता है। परासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म का क्या होता है, उदाहरण होता है। इसलिए अणुसंख्या गुणधर्म आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लीजिए मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में आसान नहीं हो। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करो। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन हमसे 2024 में पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखिए अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करना है, तो हम लिखेंगे ताप का प्रभाव। हम यहाँ पे लिखेंगे ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप वृद्धि करने पर अभिकारक के अणुओं के मध्य की टकरों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर से देखिए ताप का प्रभाव, ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ताप वृद्धि करने पर अभिकारक के अणुओं के मध्य की टकरों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए अगला है सांद्रता का प्रभाव। तो सांद्रता वृद्धि पर भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि सांद्रता वृद्धि पर भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट करो। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमसे 2022, 20, 17 और 15 में आया हुआ है, और इस बार आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है। अब देखिए हम लिखेंगे इनमें अंतर, तो हम लिखते हैं विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। अब हम एक और तो लिखेंगे विद्युत अपघटनी सेल, दूसरी ओर लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको बस जैसे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पता होना चाहिए, आप इसका अपोजिट, क्योंकि अंतर में क्या होता है, अंतर में केस के अपोजिट होता है, तो आप आसानी से लिख पाओगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा विद्युत अपघटनी सेल, यहाँ पे लिखा हमने गैल्वेनिक सेल। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें यहाँ पे लिखा यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यह क्या करेगा, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देगा, बदल देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देगा, बदल देगा। अब देखिए इसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें एनोड प्लस V तथा प्लस चार्ज तथा कैथोड माइनस चार्ज होता है। इसमें क्या था, इसमें एनोड में प्लस चार्ज तथा कैथोड में माइनस चार्ज होता है, और इसमें एनोड में माइनस चार्ज और कैथोड में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अब देखिए हमारा अगला क्या है, अगला है दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक ही विलयन में क्या होता है, डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक ही विलयन में डूबे रहते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयनों में डूबे रहते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्या है, अगला है लवण सेतु नहीं होता। इनमें क्या होता है, इनमें लवण सेतु नहीं होता, और इसमें हमारा लवण सेतु होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने ये कर लिए तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।